दोस्तों, मेरा यानी अरुण गुप्ता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर परंतु रिलेवेंट सब्जेक्ट पर बात करना, आप लोगों से अपने विचार साझा करना चाहेंगे। ये इसलिए रिलेवेंट है कि आज के परिवेश में किसी को कोई भी परेशानी हो सकती है और ये अप्रत्याशित परेशानी को कैसे निपटा जाए, इसमें ये अवश्य सहायक सिद्ध होगी। इससे पहले मैं शुरू करूं, एक बहुत रियल टाइम जो 15-20 दिन पहले एक घटना हुई हमारे एक संबंधी ओम जी के साथ, जो दिल्ली में एक कॉलोनी में दूसरे मंजिल पर अपनी पत्नी के साथ रहते और जिनके कि बेटे बेंगलोर में अलग हैं और उनकी बेटी विवाह के पश्चात में 15-20 किलोमीटर दूर अपने परिवार के साथ रह रही हैं। करीब 68 वर्ष के ओम जी को एकाएक बात करते करते दिन में 11 बजे करीब और उनकी आवाज़ एकदम बदल गई और वो अपने सोफे पर ही वहाँ पर लुढ़क गए। उनकी पत्नी जो कि किचन में उसमें काम कर रही थी, वो 5-10 मिनट बाद में आई तो उन्होंने उनको देखा तो समझ नहीं पाई, पर फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और अपने एक जान पहचान के व्यक्ति जो कि वहाँ करीब 2 किलोमीटर दूरी पे रहते थे, उनको फ़ोन करके तुरंत आने को कहा ताकि ओम जी को किसी अच्छे अस्पताल में दिखाया जा सके। वो पक्षाघात जो आप जैसे पैरालिटिक अटैक या स्ट्रोक कह सकते हैं, वो उनको हुआ था। अब जब वो परिचित उनके आए तो उनको परेशानी उनको दूसरी मंजिल जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से नीचे लाने की थी। तो वो उनकी पत्नी वहाँ पास में ही एक मकान जहाँ बन रहा था, वहाँ के मालिक को रिक्वेस्ट करने के लिए गई और उनसे हेल्प करने के लिए कहा। यद्यपि कोरोना के कारण वो खुद तो नहीं आए, परंतु उन्होंने अपने 2 लेबर को भेज दिया। लेबर ने यहाँ आकर के एक दुपट्टे से 2-3 दुपट्टे से उनको एक कुर्सी में पैक किया, बांध दिया और धीरे धीरे करके वो संभाल करके नीचे लेके आ पाए। इस बीच में इनकी पत्नी ने उनका आईडी और साथ में 25-30 हज़ार रुपये अपने पर्स में डाल के वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँची और रास्ते में उन्होंने अपनी बेटी को भी फ़ोन कर दिया था। हॉस्पिटल पहुँचने में, इमरजेंसी में पहुँचने पर वहाँ पर उनका तुरंत ही इलाज का शुरू हो गया, परंतु उनसे सब कुछ सवाल पूछे जा रहे थे जिसका जवाब देने में वो नहीं कर पा रही थी। जैसे कि इनकी एलर्जी किस बात की है, इनको इससे पहले कब ऑपरेशन हुआ था, या इनका क्या क्या इनका कैश इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो वो होने के पश्चात के बावजूद भी वो सब उनका काम नहीं हो पाया। ये जो घटना है उसको बताने का मेरा सिर्फ कारण ये है कि मैं ये चाहूँगा आप सबसे कि आप करीब इस वीडियो को कुछ देर के लिए आप पॉज में डाल दें और तरह सोचें, अगर आप उनकी जगह आपकी स्थिति ऐसी हो तो आप क्या करेंगे। आप एक्चुअल मन में लगाएं कि कैसे आपकी ऐसी घटना से आप अपने को बचाएंगे और ये कैसे इसको फेस करेंगे। जी हाँ, मेरा पर्पस यही है कि आप भी ऐसे पोजीशन में, हम आप में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है ना, विशेषकर जो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है, बिना बताए अप्रत्याशित रूप से न समय को देखते हुए कभी भी आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हों, आपके माँ बाप आपके साथ रह रहे हों और आप खुद ही बाहर कहीं गए हुए हों, उसमें जब ये घटना हुई हो, माँ बाप अकेले हों, तो वो ऐसे टाइम में ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत काम आएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस पर एक्शन तुरंत नहीं लेते हैं, आज अभी तुरंत नहीं लेते हैं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं हो जाएगा। इसमें कोई आलस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी न कभी किसी के साथ ज़रूर ऐसे
इंसिडेंट होते हैं जो आपके माइंड में, मस्तिष्क में तुरंत आएंगे भी। तो अब करना क्या है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिएगा, अब इसको तुरंत एक्शन भी लीजिएगा। आप चाहें तो एक पेन और पेपर लेके रख लें जिसमें कि आप नोट कर सकें। आपको एक फ़ाइल बनानी है, पति की अलग और पत्नी की अलग भी फ़ाइल बनाई जा सकती है। उस फाइल को कहाँ रखना है वो हम लोग बाद में इसको विचार करेंगे। उस फाइल में क्या क्या रखना है, आधार कार्ड की एक कॉपी, उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल के रख डाल दीजिए। इनका अगर कोई आपका इंश्योरेंस है, बीमा है, तो उसकी आईडी होगी। आप ये चेक कर लें कि इंश्योरेंस का जो बीमा है वो इस साल के लिए रिलेवेंट है कि नहीं, और उसका कोई इंश्योरेंस का पेपर हो वो भी आप उसमें डाल लीजिए। इंश्योरेंस आपने जिस एजेंट के थ्रू कराया था उस एजेंट का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी उसमें अलग से कागज़ पे लिख कर रख दें। साथ में आपको देखेंगे कि ज़्यादातर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, वो अपने साथ में कैशलेस प्रोविज़न रखती हैं। तो आपको ये कैशलेस का प्रोविज़न देखना होगा कि कहाँ कहाँ आपके शहर में जो सबसे नियर बाई आपके घर के पास में, आवास के पास में हॉस्पिटल हो, उसमें अवेलेबल हो, और उन हॉस्पिटल में आपका विश्वास हो, तो आप उसकी एक डिटेल बना करके अपने उसमें फाइल में रख सकते हैं। आपको जिस चीज़ से एलर्जी है, या तो खाने की एलर्जी हो सकती है या दवाइयों की एलर्जी हो सकती है, वो भी डिटेल आप इसमें कागज़ में बना करके, ये खाने की ये हमारी एलर्जी है और ये हमारे मेडिसिन की एलर्जी है, इसको नहीं लेना होता है, वो आप इसको डाल दें। ये बहुत काम की चीज़ है। फिर आप इसमें एक जो आपके करंट जो दवाइयाँ ले रहे हो, मेडिकेशन ले रहे हो, उसका भी पर्चा अगर आप डाल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसे किस डेट से ले रहे हैं, किस अंतराल में ले रहे हैं, कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं, पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको जो फैमिली डॉक्टर जनरली सबके होते हैं, तो फैमिली डॉक्टर का नाम, उसका एड्रेस, पता और उसका मोबाइल नंबर, ये भी उस फाइल में डाला जा सकता है। इसके अलावा आप जो अगर आपके प्रीवियस में कोई ऑपरेशन हुआ हो किसी टाइप का, उसकी डिटेल कि कब हुआ था ऑपरेशन, किस तरह का चीज़, जो जितनी इन्फॉर्मेशन आप देख सकें अच्छा रहेगा। वो डॉक्टर को इस बात में डिसाइड करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो सोच सके कि इनकी बॉडी में, किसी के प्रति बॉडी में क्या क्या है और किस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई आपके पास में पैथोलॉजिकल कोई रिपोर्ट हो, आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, उसकी भी कॉपी आप उसमें डाल सकते हैं। ये इसके अलावा अन्य कोई आपको दिमाग में अगर आता, मस्तिष्क में कुछ और भी आता है, अब वो भी इसमें डाला जा सकता है। इस फाइल में ऊपर क्या क्या लिखना है, फाइल में सबसे ऊपर आपको नाम, उसके बाद में इसमें उसके पीछे एक जो जिस निकट संबंधी जिसको आप तुरंत ही इन्फॉर्म करना चाहें, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, आपका इसमें ये एम्बुलेंस का नंबर, और आपके जो फैमिली डॉक्टर उसका नाम और नंबर। और एक और चीज़ है कि जहाँ पर आपको इंश्योरेंस, जिस हॉस्पिटल में आपको कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा है, उसका नाम और उसका पता और साथ में नंबर, ये आप लगा दें। अब इसको रखा कहाँ जा सकता है, इस फाइल को जो ऐसी सब जगह रखना है जहाँ पे आसानी से ये आपको मिल जाए, या आपके घर में जो भी व्यक्ति आए उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो ऐसी जगह ज़्यादातर लोग हैं अपने फ्रिज में ऊपर रख देते हैं, या इसकी एक कॉमन ड्रॉअर होती है जनरली हर घर में, उस कॉमन ड्रॉअर में रखा जा सकता है। क्योंकि जिसमें ये घटना होगी, हो सकता है कि वो व्यक्ति विशेष है ना बोल ना पाए, बात ना कर पाए, अवचेतन हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, तो उससे बात करना मुश्किल होगा, और उसकी पत्नी या पति जो हैं वो वैसे ही घबराए हुए होंगे। उस समय इन सब डेटा, इन सब के पेपर्स को कलेक्ट करने में बहुत ही परेशानी आएगी और समय भी गंवाएगा। तो उसमें तो आप जानते ही हैं, वो गोल्डन आवर्स होते हैं, उस समय का इंतजार नहीं करना है, वो पहले ही हमें तैयारी कर देनी है।
तो ये आपने रखा, या तो कॉमन डोर के रख दिया, या आपने फ्रिज के ऊपर रख दिया, और ये रखने के पश्चात में आप कुछ दूरी पर ही हैं। आप एक काम और कर सकते हैं। आज के ज़माने में जो डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में आपको क्या करना होगा, जब आपने इन सब को अरेंज कर लिया, इन सब की आप फ़ोटो खींचें। और आपने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे तो आप जानते ही हैं कि आपकी गैलरी में आ जाएंगी। आप अपनी गैलरी खोलें। गैलरी खोलने के बाद टॉप पर जो राइट साइड में 3 बिंदु होते हैं, वहाँ पर आप फेवरेट बनाएं एक। वहाँ से बटन दबाएंगे तो फेवरेट में आप उसको नाम दे दें माई डॉक्यूमेंट्स, और जितनी भी ये फ़ोटो खींची है उन सब फ़ोटोज़ को उस माई डॉक्यूमेंट में डाल दें। वो आपका फ़ोल्डर बच जाएगा, हमेशा काम रहेगा। और उसको आप चाहें तो अपने रिश्तेदारों के साथ, नियर लोगों के साथ में साझा भी कर सकते हैं। और ये जब अगर बाई चांस आप गलती से इस फाइल को ले आना भूल गए हैं, उसमें भी ये आपका डॉक्यूमेंट काम आ सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप एक नया कॉन्टेक्ट बनाएं। नया कॉन्टेक्ट नाम दें माई डॉक्यूमेंट्स, या माई डॉक्यूमेंट साथ में इंश्योरेंस, हेल्थ, इससे लेके उसमें आप नीचे देखेंगे, नीचे बॉटम पर आ रहा होगा मोर को आप दबाएं, और आप देखेंगे नीचे सबसे लास्ट में आएगा एक, वहाँ पर नोट्स में आप वहाँ पर जब आप वहाँ टैप करेंगे तो वहाँ पर आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल, आधार कार्ड का नंबर है, इंश्योरेंस का नंबर है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम और नंबर है, और आपके यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम और उनका नंबर दे सकते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो यहाँ पर डाल दें और इसको सेव कर लें। तो आपका डिजिटल फॉर्म में भी हो गया, आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम भी आ गया, और आपने इसको शेयर करने में भी आपको अपने रिश्तेदारों के साथ आसानी रहेगी। दोस्तों, मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि जब कभी ऐसी घटना हो तो आपको कम से कम समय में अपने हॉस्पिटल पहुंचना है। आप जानते हैं ये गोल्डन आवर्स होते हैं शुरू के, और उसमें कम से कम समय लगे, उससे आपको फ़ायदा या उस नुकसान कम से कम होगा। आप ये जो कर लें, तभी उसके बाद में इस वीडियो को आप बंद करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसको तुरंत करें। इसको में बिल्कुल भी आलस न करें। अगर आप आलस करेंगे मीन्स आप अपने साथ में धोखा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अपना। तो आप आलस नहीं करें, और कृपया करके इसको तुरंत आज ही करें। एक और बात, अगर आपको लगता है कि ये इसके अलावा ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है ऐसे पॉइंट पे, तो आप कमेंट्स कॉलम में अवश्य बताएं। इससे हम सब लोगों को एक शक्ति मिलेगी, हाँ ये वास्तव में रिलेवेंट होता है। इसके अलावा भी तभी कोई और भी रिकॉर्ड है, या ऐसे कोई डाटा है, या कोई इन्फॉर्मेशन है जो देनी चाहिए, जो आप ठीक समझते हैं, वो भी आप इसमें हम लोगों के साथ में साझा करें। तो साझा करने के लिए आप इसमें कमेंट्स कॉलम में ज़रूर जाएं। मैं जानता हूँ अगर आप ये काम करेंगे और आप देखेंगे कि ये फ़ायदेमंद है, तो आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो नोन लोग हैं उन सब से आप ज़रूर साझा करना चाहेंगे। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने सभी लोगों से। शेयर करने से आप एक प्रकार से देखा जाए तो आप सेवा ही कर रहे हैं दूसरों की। अब दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों,